हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं आप लोगों को डाइस चैप्टर चालू किया हूँ जिसमें 4 क्लास हो चुका है। तो साथियों, आज हम लोगों ने टाइप 4 देखेंगे। डाइस में टाइप 4 देखेंगे, जिसमें आप लोगों को मैं मिसिंग डाइस पर बताने जा रहा हूँ। साथियों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अच्छे तरीक़े से भी समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को आगे मिसिंग डाइस का कंसेप्ट थ्योरी करा रहा हूँ, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है, चलते हैं। मिसिंग डाइस, जब चित्र में किसी सतह का को खाली छोड़ दिया जाए। साथियों, देख लें। तो साथियों, मैंने देख लिया। आप लोगों को नोट में लिखवा दूं। इस टाइप का तो साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अंक निकालते हैं। उसके बाद खाली वाले पास मैं जो अंक लिखा हुआ है, उनके विपरीत के अंकों को छोड़कर जो दो अंक शेष बच गया। उन दोनों में से
यदि कोई एक अंक ऑप्शन में है तो उसे उत्तर के रूप में दे देते हैं लेकिन यदि दोनों अंक उत्तर में है तो किसी एक को रखकर सर्टिफाइड कर लेते हैं। साथियों क्वेश्चन तो लिख दिया, लेकिन जगह ना होने के कारण मैं इसको आगे बता देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद ऊपर लिखूंगा। ठीक है साथियों, तो मैं पढ़ के भी एक बार बता दूं। मिसिंग डाइस है। मिसिंग डाइस क्या कहता है, जब चित्र में किसी सतह को खाली छोड़कर दिया जाए, माने खाली रहता है उस जगह पर दिया जाए, माने एक से दिया जाए तो उसका मान निकालने का पूछ देगा, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो साथियों ये तो क्वेश्चन हो गया आपको। उसके बाद मैंने नोट में एक चीज लिखवाया आपको समझने के लिए कि इस टाइप के प्रश्न में जो डाइस कंप्लीट दिया रहता है उसका सहायता से सभी अंकों का विपरीत अंक निकालते हैं। उसके बाद खाली वाले पासे में जो अंक लिखा हुआ
हुआ है उनके विपरीत के अंकों को छोड़कर जो दो अंक शेष बच गए, उन दोनों में से यदि कोई एक अंक ऑप्शन में हो तो उत्तर के रूप में दे देते हैं, लेकिन यदि दोनों अंक उत्तर में हो तो किसी एक को रखकर सर्टिफाइड कर लेते हैं। साथियों, मैं अब आगे आपको मिटाकर बताता हूँ। ऑप्शन देता हूँ साथियों। तो साथियों, सबसे पहले हमने आपको पढ़कर बताया था, समझाया भी था कि साथियों जो आगे जो डाइस पूरा बना होता है उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि इनमें दोनों में कौन कॉमन है। तो 6 दिख रहा है, तो 6 को हम लोगों ने कॉमन ले लेंगे। 6 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे 6 को क्लॉकवाइज घुमाया तो 4 2, इसको घुमाऊंगे तो 5 और 3। तो साथियों, हम लोगों ने देख लिया कि ऑप्शन भी है 2 3 1 4। तो इसमें होगा कौन? 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो होगा कौन? तो इसके विपरीत हम लोगों ने देखेंगे कि 1 के विपरीत 6 होगा। 1 के विपरीत 6 होगा। तो ऐसे कि हम लोगों ने लिख भी सकते हैं इसको। यहाँ लिख भी सकते हैं, अतः x के स्थान पर x के स्थान पर 3, 5,
2, 4, 4 तो कभी नहीं होगा, अर्थात x के स्थान अतः x के स्थान पर एक या 6 होगा तो ऑप्शन में केवल एक है तो मेरा उत्तर 1 होगा। साथियों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा एक बार और साथियों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यानी कि मैं अपने स्मार्ट स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का और पीडीएफ को भी डालूंगा। साथियों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। साथियों, मैं एक बार और समझा देता हूँ, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि कंप्लीट डाइस कौन सा है, तो ये एक कंप्लीट डाइस है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉमन देख लिया, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन में देख लिया, ऑप्शन के अगर मान लीजिए कि यहाँ एक भी होता और कुछ एक हो जाता, एक भी होता 6 भी होता, तो हम लोगों ने किसी एक को लेकर सर्टिफाइड कर लेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो साथियों, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, उसके बाद एक्स के स्थान पर मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि एक्स के स्थान पर 3, 5, 2, 4 तो कभी नहीं होगा, अर्थात एक्स के स्थान पर 1 या 6 होगा। ऑप्शन में केवल एक है तो मेरा उत्तर 1 होगा। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर मैं बता दूं कि एक एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आप लोगों को। चित्र में
एक्स का मान ज्ञात चित्र में एक्स का मान क्या होगा। चित्र में एक्स का मान क्या होगा। तो साथियों मैंने आप लोगों को चित्र बनाकर दिखा दिया। अब ऑप्शन दे देते हैं। तो साथियों हमने आप लोग को बताया था कि पूरा डाइस को आगे लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डाइस को ले लिया और 3 को देख रहे हैं कि कॉमन मिल गया, तो 3 को कर लिए और 3 को क्लॉकवाइज 1 और 2 4 और 5। तो साथियों इसको 6 होगा, तो सबसे पहले हम 6 मार देंगे, ठीक, और लिख देते हैं। अतः x के स्थान पर 1 2 3 4, 5 1 2 5 1 2 4 5 4 5 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अतः x के स्थान पर 1 2 4 5 नहीं होगा। तो 3 या 6 होगा। 3 या 6 होगा। अगर हम x के स्थान पर 3 रखते हैं तो चित्र ए और सी समान
हो जाए हो जाता है। अतः x के स्थान पर 6 होगा। साथियों मैं बता दूं सबसे पहले चित्र में हम लोगों ने देख लिया चित्र में x का मान क्या होगा। तो हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहले पूरा जो पूरा बना होता है उस डाइस में हम लोग देखते हैं। तो डाइस को देख लिया, उसके बाद मैंने लिखवा दिया। अगर साथियों मान लो 3 रखते हैं तो 3 ए और बी, ए और सी, इसको ए बी और सी, ए और सी समान हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने इसी के कारण से हम लोगों ने 6 रख रहे हैं। अतः x के स्थान पर 1, 2 और 4, 5 नहीं होगा तो 3 या 6 होगा। अगर हम x के स्थान पर 3 रखते हैं तो चित्र ए और सी समान हो जाता है। अतः x का स्थान 6 होगा। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो साथियों एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ना तो यानी हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे और टेलीग्राम यूट्यूब का लिंक भी डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि जल्द से जल्द स्मार्ट स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़े। तो साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक पासे में 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। जिसमें
जिसमें से 6 फलक 1 से 6 तक गिने गए हैं। उस संख्या को चयन करें जो 5 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। साथ ही डाइस बना देते हैं। तो साथियों मैं क्वेश्चन लिख दिया, ऑप्शन लिख दिया। अब मैंने आप लोग को एक कॉमन विधि, फर्स्ट कॉमन विधि सिखाया, सेकंड कॉमन विधि सिखाया और थर्ड कॉमन भी और मिसिंग डाइस भी सिखाया। अलग अलग प्रकार से मैंने आप लोगों को समझा दिया, बता दिया कि साथियों आप लोगों को किसी प्रकार के तरीक़े से आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों आप लोगों को 4 कंसेप्ट लिखवा दिया है, क्वेश्चन भी बनवा दिया है। उस क्वेश्चन से आप लोग किसी पर भी लगाओगे तो बन जाएगा। तो साथियों हम आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं बता दूं कि सबसे पहले हम लोग एक कॉमन लेके भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, उसके बाद थ्योरी भी लगा सकते हैं। तो साथियों
हम सबसे पहले देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है एक एक, तो एक लगा कर ही बना लेते हैं। अब क्लॉकवाइज एक और 4, 3 और 6। तो साथियों एक पासे पर एक पासा में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो साथियों 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया। सॉरी सॉरी साथी, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया था साथियों। तो एक को घुमाएंगे तो 2 और 4 आएगा क्लॉकवाइज, एक को इधर से घुमाएंगे तो 3 और 6 आएगा। तो देख रहे हैं कि साथियों 1 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, तो साथियों और 1 भी दिख रहा है। तो एक के विपरीत क्या होगा, तो 5 होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो 5 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो साथियों हम लोगों ने देख लिया कि 5 के विपरीत क्या होगा, 1, तो 1 पर टिक लगा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए शब्द को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ साथियों कि आप लोगों ने एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों, और 1-2 दिन क्लास चलेगा साथियों। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि साथियों आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से डाइस का छूटेगा नहीं साथियों। मैं आशा करता हूँ कि साथियों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों हम आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे क्लास अच्छा लगा होगा। तो मैं आज
क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। फिर अगले क्लास में 18 नंबर क्वेश्चन से चालू करेंगे साथियों। और 1-2 दिन क्लास चलेगा। आप सभी को डाइस का क्लास 1-2 दिन और चलेगा और टेलीग्राम पर PDF डाल दिया जाएगा साथियों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छी तरीक़े से समझ में आया होगा। तो साथियों नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।